जहरीली इश्क की दवा। 22 अप्रैल 2020 को लाठगांव पिपरिया में सहकारी समिति के माध्यम से गेहूं की खरीदी चल रही थी। गांव के हीरालाल विश्वकर्मा को भी अपना गेहूं बेचने जाना था। वो अपने बड़े बेटे मोहन का इंतजार कर रहे थे। मोहन खेतों पर था। उसका दोस्त कुंजी भी उसके साथ था। दरअसल गांव के ही देवेंद्र पटेल से बंटाई पर लिए गए खेत पर गेहूं की फसल की मड़ाई हो रही थी। मोहन और कुंजी बीती रात 9 बजे खाना खाकर खेत पर गए थे। सुबह 11 बजे के बाद भी मोहन घर नहीं आया तो हीरालाल ने उसे फोन किया, लेकिन रिंग जाने पर भी फोन रिसीव नहीं हुआ। हीरालाल को लगा कि थ्रेशर की आवाज में फोन की रिंग सुनाई नहीं दी होगी। हीरालाल अपने छोटे बेटे को साथ लेकर गेहूं बेचने सहकारी समिति चला गया। हीरालाल गेहूं बेचकर दोपहर के 2 बजे घर आया तो उसकी पत्नी ने बताया कि मोहन अभी तक खेत से नहीं लौटा है। इससे उसे लगा कि थ्रेशर में कोई खराबी आने की वजह से फसल की मड़ाई पूरी नहीं हो पाई होगी, इसलिए मोहन घर नहीं आया होगा। जल्दी से खाना खाकर हीरालाल खुद ही खेत पर चला गया। दूर से ही खेत में रखे गेहूं और भूसे के ढेर को देखकर हीरालाल खुश हुआ कि रात में फसल की मड़ाई हो गई है। लेकिन जब पास जाकर देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। बिस्तर पर उसके बेटे मोहन विश्वकर्मा और उसके दोस्त कुंजी यादव की रक्तरंजित लाशें पड़ी थीं। जैसे तैसे खुद को संभालकर हीरालाल ने गांव के कोटवार चौकीदार द्वारा इस वारदात की सूचना पुलिस चौकी झोतेश्वर को दिलवा दी। सूचना मिलने पर थाना गोतेगांव के टीआई प्रभात शुक्ला और झोतेश्वर पुलिस चौकी की एसआई अंजलि अग्निहोत्री पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। लॉकडाउन में हुए दोहरे हत्याकांड से पूरे जिले में सनसनी फैल गई थी। घटना को लेकर गांव में आक्रोश न फैले, इसलिए कलेक्टर दीपक सक्सेना और एसपी डा. गुरुकरण सिंह ने शाम के समय घटनास्थल का दौरा किया और पुलिस को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने गांव वालों को आश्वस्त किया कि हत्यारों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। पुलिस टीम ने जरूरी लिखापढ़ी के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए गोतेगांव के सरकारी अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शवों को उनके घर वालों के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस की उपस्थिति में लाठगांव में दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस टीम ने जब मृतकों के घर वालों के साथ गांव के कुछ लोगों से पूछताछ की तो मामला नाजायज प्रेम संबंधों से जुड़ा हुआ निकला। कुंजी यादव की दादी ने तो पुलिस के सामने दोनों की हत्या का शक गांव के शिवराज उर्फ गुड्डा ठाकुर पर व्यक्त किया। इससे पुलिस की राह आसान हो गई। जब पुलिस टीम गुड्डा ठाकुर के घर पहुंची तो वह घर पर नहीं मिला। घर के पास ही रहने वाले उसके भाई ने बताया कि गुड्डा उसके घर दोपहर को खाना खाने आया था। भाई ने बताया कि वह ज्यादा समय जामुनपानी गांव के खेत में बनी टपरिया झोपड़ी में रहता है। पुलिस टीम ने 22 अप्रैल 2020 की रात खेत में बनी गुड्डा ठाकुर की झोपड़ी में दबिश दी तो वह वहां नहीं मिला। 23 अप्रैल के तड़के पुलिस ने फिर झोपड़ी में दबिश दी, मगर पुलिस को देखकर उसकी झोपड़ी में मौजूद कुत्ता दूर से ही भौंकने लगा, जिस पर गुड्डा ठाकुर बिस्तर से उठा और चड्ढी बनियान में ही जंगल की ओर भाग गया। जब पुलिस झोपड़ी में पहुंची तो चूल्हे की आग गर्म थी। बिस्तर बिछा हुआ था, उसके कपड़े और जूते रखे थे। झोपड़ी में पुलिस को गुड्डा ठाकुर की बैंक पासबुक और फोटो मिली। 23 अप्रैल 2020 की शाम 5 बजे पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गुड्डा झोतेश्वर के मंदिर के पास घूम रहा है। एसआई अंजलि अग्निहोत्री ने पुलिस टीम के साथ जाकर झोतेश्वर मंदिर के आसपास के पूरे क्षेत्र की घेरेबंदी कर दी, लेकिन गुड्डा पुलिस से बचकर संकरे रास्तों से भाग गया। अंततः उसे झोतेश्वर में हनुमान टेकरी मंदिर के पास से पकड़ लिया गया। थाना गोतेगांव ले जाकर उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पिपरिया लाठगांव निवासी मोहन और कुंजी यादव की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। उसने हत्या के पीछे की जो कहानी बताई वह चौंकाने वाली थी। गुड्डा के पुलिस को दिए गए बयान के अनुसार हत्या का कारण दोस्ती में विश्वासघात था। मोहन ने उसकी पत्नी रति से नाजायज संबंध बना रखे थे। पिपरिया लाठगांव नरसिंहपुर जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर है। हीरालाल का परिवार इसी गांव में किसानी करता है। हीरालाल के 2 बेटों में 30 साल के बड़े बेटे मोहन की शादी हो चुकी थी। उसके 2 बच्चे भी हैं।
मोहन और कुंजी गुड्डा ठाकुर के अच्छे दोस्त थे। दोस्ती के चलते दोनों गुड्डा के घर आते जाते थे। मोहन की नज़र गुड्डा की खूबसूरत बीवी रति परिवर्तित नाम पर टिकी थी। तीखे नैननक्श और गठीले बदन की रति से मोहन हंसी मजाक कर लिया करता था। जब भी गुड्डा ठाकुर घर से बाहर रहता, मोहन उसके घर पहुंच जाता। हंसी मजाक का सिलसिला बढ़ते एक दिन मोहन ने रति से कहा, रति भाभी, तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो, जी चाहता है कि तुम पर मैं अपना सब कुछ लुटा दूं। रति भी मोहन को मन ही मन चाहने लगी थी। उसने भी कह दिया, तुम्हें रोका किसने है। रति की इस सहमति पर मोहन का दिल मचल गया। वो रति से बोला, तो हुस्न के इस खजाने को लूटने का मजा कब मिलेगा। रति मानो प्यासी बैठी थी। उसने कह दिया, रात में तुम्हारा दोस्त गन्ने के खेत में पानी देने जाता है, तभी घर आ जाना। तमाम लोग क्षणिक दैहिक सुख के लिए अंधे हो जाते हैं। उन्हें न समाज में बदनामी का डर रहता है और न ही अपने बीवी बच्चों की फिक्र। मोहन भी रति से शारीरिक संबंध बनाने के लिए कोई भी हद पार करने तैयार था। रति की सहमति मिलते ही मोहन के मन की मुराद पूरी हो गई। रात में जब गुड्डा खेत पर गया था, मौका पाकर मोहन रति के पास पहुंच गया। निगरानी के लिए उसने गुड्डा के घर के बाहर कुंजी को खड़ा कर दिया था। रति भी जैसे उसी के इंतजार में मूड बनाए बैठी थी। मोहन के आते ही उसने घर का दरवाजा बंद किया और मोहन के सीने में सिमट गई। मोहन रति को बाहों में भरते हुए बोला, आज तो मेरी प्यास बुझा दो रानी। फिर दोनों पास पड़े बिस्तर पर लेट गए। दोनों के अंदर मचल रहा वासना का तूफान तभी शांत हुआ जब उनके जिस्मों की प्यास बुझ गई। मोहन और रति के नाजायज संबंधों का ये खेल परवान चढ़ने लगा। धीरे धीरे इसकी चर्चा गांव के गली मोहल्लों से होकर रति के पति गुड्डा के कानों तक भी पहुंच गई थी। नाजायज संबंधों की जानकारी होने पर गुड्डा ने मोहन को समझाने का प्रयास किया, मगर मोहन ने अपनी गलती मानने के बजाय उल्टे गुड्डा की मर्दानगी का मजाक बनाना शुरू कर दिया। रति के मोहन से बने इन नाजायज संबंधों से पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े और मारपीट होने लगी। इसके चलते करीब 2 महीने पहले रति अपने मायके गांव घरगवां चली गई। गुड्डा अपनी घर गृहस्थी उजड़ने से परेशान रहने लगा। समाज में भी उसकी बदनामी हो गई थी। गुड्डा का मन अब किसी काम में नहीं लगता था। उसके दिल में मोहन के प्रति इतनी नफरत भर गई थी कि उसे देखते ही उसका खून खौलने लगा था। उसके दिमाग में बार बार यही ख्याल आता था कि मोहन की वजह से उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। वह मोहन को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचता रहता था। एक दिन गुड्डा ने अपनी यह योजना कुंजी यादव के घर जाकर बता दी। उसने कुंजी के घर वालों से साफ शब्दों में कहा, मोहन उसकी बीवी पर बुरी नजर रखता था, इसलिए वह मोहन को जान से मारना चाहता है। फिर उसने कुंजी के पिता को समझाया, तुम्हारे बेटे कुंजी ने अगर मोहन के साथ रहना नहीं छोड़ा तो उसकी भी खैर नहीं। इस बात को लेकर कुंजी के घर वालों ने कुंजी को मोहन के साथ न रहने की हिदायत भी दी, लेकिन कुंजी ने उनका कहना नहीं माना। प्रतिशोध की आग में जल रहे गुड्डा ने निश्चय कर लिया था कि वह मोहन को मौत के घाट उतार कर ही दम लेगा। गुड्डा को ये तो पता था ही कि मोहन और कुंजी रोज खेतों पर जाते हैं। 21 अप्रैल की रात वह अपने खेत की टपरिया से मोहन और कुंजी पर नजर रख रहा था। फसल की मड़ाई पूरी होने के बाद जब दोनों खेत पर सो गए तो रात करीब 2 बजे वह कुल्हाड़ी लेकर उनके पास पहुंच गया। गहरी नींद सो रहे मोहन और कुंजी के सिर पर लगातार कई वार करके गुड्डा ने उन्हें हमेशा के लिए गहरी नींद सुला दिया। कुंजी ने चेतावनी के बाद भी उसका कहा नहीं माना था। मोहन की हत्या का कोई सबूत और गवाह न मिल सके, इसलिए गुड्डा ने कुंजी की भी हत्या कर दी थी। गुड्डा के बयानों के आधार पर मोहन विश्वकर्मा और कुंजी यादव की हत्या के आरोप में आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर गुड्डा ठाकुर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। नाजायज संबंधों का अक्सर इसी तरह दुखद अंत होता है। इस मामले में भी शादीशुदा होने के बावजूद विश्वासघात करके दोस्त की पत्नी से नाजायज संबंध रखने वाले मोहन और इन संबंधों में सहयोग करने वाले कुंजी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पत्नी की बेवफाई से हुई बदनामी ने गुड्डा ठाकुर को दोहरी हत्या करने के लिए मजबूर कर दिया।